प्यार की नई कहानी, अ न्यू लव स्टोरी। रोहन एक युवा और आकर्षक लड़का था जो दिल्ली में रहता था। वह अपने सफल व्यवसायी था और उनका अपना एक छोटा सा कारोबार था। रोहन की जिंदगी बहुत ही व्यस्त थी, लेकिन वह हमेशा अपने दिल की सुनता था। एक दिन रोहन को अपने दोस्त की शादी में जाना पड़ा। वहाँ उसने एक लड़की को देखा जिसका नाम आरोही था। आरोही बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी। रोहन को पहली नज़र में ही आरोही से प्यार हो गया था। रोहन ने आरोही से बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही शर्मीली थी। रोहन ने सोचा कि वह आरोही को अपने दिल की बात बताने के लिए कुछ समय चाहिए। रोहन ने सोचा कि वह आरोही को अपने दिल की बात बताने के लिए कुछ समय चाहिए और उसने आरोही को अपने फ़ोन नंबर दिया और कहा कि वह उसे जल्द ही फ़ोन करेगा। आरोही ने रोहन का फ़ोन नंबर ले लिया और सोचा कि वह रोहन को फ़ोन नहीं करेगी, लेकिन रोहन ने आरोही को फ़ोन किया और उन्होंने बहुत देर तक बात की। आरोही को रोहन की बातें बहुत पसंद आई और उसने सोचा कि वह रोहन को और जानना चाहती है। रोहन ने आरोही को अपने बारे में बताया और आरोही ने भी रोहन को अपने बारे में बताया। उन्होंने बहुत देर तक बात की और आरोही को रोहन की बातें बहुत पसंद आई। आरोही ने सोचा कि वह रोहन को और भी विस्तार से जानना चाहती है और उसने रोहन को अपने घर पर मिलने के लिए आमंत्रित किया। रोहन ने आरोही का आमंत्रण स्वीकार किया और उसने सोचा कि वह आरोही के घर पर जाकर उसे अपने दिल की बात बताएगा। रोहन ने आरोही के घर पर जाने के लिए तैयारी की। वह बहुत उत्साहित था और उसने सोचा कि वह आरोही को अपने दिल की बात बताएगा। जब रोहन आरोही के घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि आरोही बहुत ही सुंदर लग रही थी। आरोही ने रोहन का स्वागत किया और उन्होंने बैठकर बात करना शुरू किया। रोहन ने आरोही को अपने दिल की बात बताने की कोशिश की, लेकिन वह शर्मिंदा हो गया। आरोही ने रोहन को देखा और सोचा कि वह रोहन को पसंद करती है। आरोही ने रोहन से पूछा कि वह क्यों शर्मिंदा हो रहा है। रोहन ने बताया कि वह आरोही को अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन वह शर्मिंदा हो रहा है। आरोही ने रोहन को देखा और मुस्कुराई। उसने रोहन को बताया कि वह रोहन को पसंद करती है और वह रोहन के साथ समय बिताना चाहती है। रोहन को आरोही की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई और सोचा कि वह आरोही के साथ अपने जीवन को बिताना चाहता है। रोहन को आरोही की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने सोचा कि वह आरोही के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता है। आरोही और रोहन ने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया। उन्होंने एक साथ खाना खाया, फिल्में देखी और बहुत सारी बातें की। शादी के दिन आरोही और रोहन ने एक दूसरे को वचन दिया और शादी के बंधन में बंध गए। उनके परिवारों और दोस्तों ने उनकी शादी में शामिल होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। शादी के बाद आरोही और रोहन ने एक सुखी जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया और अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लिया। एक दिन आरोही ने रोहन को बताया कि वह गर्भवती है। रोहन को यह खबर सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने आरोही को गले लगा लिया। आरोही और रोहन ने अपने बच्चे को जन्म का इंतज़ार किया और आखिरकार उन्हें बच्चे ने जन्म लिया। उन्होंने अपने बच्चे का नाम आरव रखा। आरोही और रोहन ने अपने बच्चे के साथ
एक सुखी जीवन जीना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताया और अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लिया। आरोही और रोहन ने अपने बच्चे के साथ एक सुखी जीवन जीना शुरू कर दिया था। वे एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे थे और अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद भी लेने लगे थे। आरव बड़ा होने लगा और वह अपने माता पिता के साथ बहुत समय बिताने लगा था। आरोही और रोहन ने आरव को बहुत प्यार और समर्थन दिया और वह एक स्वस्थ और खुशहाल बच्चा बन गया। एक दिन आरोही और रोहन ने आरव के लिए एक बड़ा आश्चर्य तैयार किया। उन्होंने आरव को एक बड़े पार्क में ले जाने गए और वहां उन्होंने आरव के लिए एक साथ एक बड़ा जन्मदिन का आयोजन किया। आरव को यह आश्चर्य बहुत पसंद आया और वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। आरोही ने रोहन को आरव के साथ बहुत समय बिताया और उन्होंने अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लिया। इस तरह आरोही और रोहन की कहानी एक सुखी और खुशहाल अंतर पर पहुंची। आरव को यह आश्चर्य बहुत पसंद आया और वह अपने माता पिता के साथ बहुत खुश था। आरोही और रोहन ने अपने आरव के साथ बहुत समय बिताया और उन्होंने अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लिया। इस तरह आरोही और रोहन की कहानी एक सुखी और खुशहाल अंत पर पहुंची। वो एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताते थे और अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लेते थे। वे एक दूसरे के साथ बहुत समय बिताने लगे थे और अपने जीवन को एक साथ बिताने का आनंद लेते थे। मुझे विश्वास है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।